हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सप्रेस एप्लीकेशन से इमेज अपलोड कर सकते हैं टू द S3 बकेट। ठीक है, हम दो टाइप का देखेंगे, हाउ टू अपलोड ए सिंगल इमेज टू S3 बकेट एंड हाउ टू अपलोड मल्टीपल इमेजेस टू S3 बकेट। ठीक है, फ्रॉम आवर एक्सप्रेस एप्लीकेशन। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। एंड इसके लिए आपको 3 npm की जरूरत होगा। एक है एक्सप्रेस.js जो कि फ्रेमवर्क होगा, एंड एक है AWS SDK जो कि AWS का SDK है, क्योंकि हम AWS सर्विस यूज करने वाले हैं। AWS का S3 बकेट जो है ना, S3 वाला सर्विस, वो हम यूज करेंगे। एंड थर्ड है मल्टर। ठीक है, जो कि हमें इमेज फाइल को रीड करने में मदद करेगा। ओके, तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो बेसिक सेटअप कर लेते हैं यहाँ पे, npm init-y। तो S3 बकेट है क्या? ये एक्चुअली एक स्टोरेज है। ठीक है, ये हम उसमें स्टोर करेंगे, हमारा इमेज अपलोड करेंगे, देन वो एक URL रिटर्न करेगा। ठीक है, आपको उसके लिए AWS में जाना है। यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करके S3 पे जाके यहाँ पे क्रिएट बकेट करना है। ठीक है, उससे पहले आपका AWS का अकाउंट एक होना चाहिए एंड आपके पास एक क्रेडेंशियल भी होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बकेट क्रिएट किया है, न्यू बकेट्स 2022। ठीक है, एंड इसको मैंने एक्सेस दिया है पब्लिक को, ताकि हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज एंड परमिशन पे यहाँ पे मैंने उसको पब्लिक एक्सेस दे दिया है। एंड ये वाला जो बकेट पॉलिसी है ना, ये भी मैंने ऐड कर दिया, ताकि हर कुछ भी एक्शंस में इसके ऊपर कर सकती हूँ। नहीं तो अमेजोन ऐसे मतलब AWS एक्सेस नहीं देता है सब कुछ एक्शन या परफॉर्म करने के लिए बकेट के ऊपर। तो ये वाला पॉलिसी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे बकेट पॉलिसी में एडिट करके। ठीक है, एंड सेकेंड चीज आपको चाहिए कि सीक्रेट की एंड एक्सेस की, जो कि आप यहाँ पे क्रेडेंशियल, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाके उधर है एक क्रिएट सीक्रेट की एंड एक्सेस की, वहां पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस की एंड सीक्रेट की। ठीक है, बस उतना ही हमें चाहिए। ओके, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा हो गया Node.js का बेसिक सेटअप। फिर हम करते हैं इंस्टॉल npm i express AWS SDK एंड मल्टर। ओके, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने पहले से .env एक फाइल ले लिया एंड उसके अंदर बस सीक्रेट की, एक्सेस की एंड जो रीजन एंड बकेट में, ये बस उतना ही लिया। ठीक है, रीजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा बकेट में, प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे ना, यहाँ पे ये रीजन। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा उधर। ओके, तो अभी हमारा बेसिक हो गया। अभी क्या करेंगे, एक सिंपल, ज्यादा कुछ राउट्स वगैरह इधर नहीं बनाएंगे, एक सिंपल ही app.js में जो भी राउट्स होगा वही बनाएंगे। ठीक है, तो एक सिंपल एंड पॉइंट ही क्रिएट करते हैं app.js। इसका वीडियो का पर्पज है कैसे आप इमेज रीड करके रिक्वेस्ट से कैसे आप उसको S3 बकेट में सेव कर सकते हैं एंड वहां से URL एक रिटर्न ले सकते हैं। एंड वो URL के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो उस URL को आप डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर हमारा जो भी पैकेजेस है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। एक्सप्रेस require express, then .env require, हमने तो .env किया ही नहीं, .env कर लेते हैं, npm i.env। ओके, और क्या है, और चाहिए .env को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, .env.config, और चाहिए AWS const AWS require AWS SDK एंड मल्टर। मल्टर एक पैकेज है जो कि हमें मल्टीमीडिया फॉर्म से जो हमारा इमेज फाइल वगैरह आता है ना, उसको रीड करने में हेल्प करता है।
ठीक है, बहुत ही पॉपुलर फाइल है, बहुत ही पॉपुलर मॉड्यूल है Node.js के लिए। ठीक है, हमारा सारा इंपोर्ट हो गया इधर। सेकेंड चीज है AWS कॉन्फ़िगरेशन करना है। उससे पहले क्या करना है, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ पहले, AWS config, ठीक है, const config, ये हो गया एंड ये एक ऑब्जेक्ट में मैं स्टोर करूँ। यहाँ पे जाएगा तीन चीजें, एक तो एक्सेस की, देन सीक्रेट की, देन रीजन। ठीक है, तो एक्सेस की आईडी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं उसको। ये हमारा काम पे प्रोसेस डॉट env डॉट एक्सेस की पे, एक्सेस की। सेकेंड है हमारा सीक्रेट की, सीक्रेट एक्सेस की, ठीक है, सीक्रेट एक्सेस की, प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की, सीक्रेट मतलब इस नेम पे मैंने यहाँ पे डॉट env पे सेव किया एंड ये जो है उसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, थर्ड में है रीजन, वो भी मैंने यहाँ पे सेव कर दिया डॉट env पे, प्रोसेस डॉट env डॉट रीजन। ओके, दैट्स इट। सो एक्सेस की आईडी, देन सीक्रेट एक्सेस की, देन रीजन, ये तीन चीजें आपको पास करना है। ठीक है, फिर आएगा S3 बकेट को एक वेरिएबल लेते S3, देन हमारा जो न्यू AWS हमने इंपोर्ट किया ना उसके अंदर है डॉट S3, उसके अंदर हमारा जो AWS कॉन्फ़िग हम किए ना उसको पास कर देंगे। तो ये हो गया AWS का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट सर्विस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, हमारा अभी AWS का S3 बकेट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और एक काम करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं पोर्ट जो कि होगा 3000 एंड हमारा एक्सप्रेस आपको इनिशियलाइज कर लेते हैं, कॉन्स्ट आप टू एक्सप्रेस। देन इसका कुछ मिडिलवेयर्स भी है उसको भी सेट कर लेते हैं। सो आप डॉट यूज, आप डॉट यूज क्या था इसका मिडिलवेयर, एक्सप्रेस डॉट जेसन, आप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट URL encoded and extended true। ठीक है, ये तो मिडलवेयर है तो इसको हमने पास कर दिया। ठीक है, अब करते मल्टर का कॉन्फ़िगरेशन अभी करते हैं, मल्टर कॉन्फ़िग। ठीक है, सो एक मैं फाइल बनाती हूँ, लेट अपलोड करके बनाती हूँ, अपलोड, लेट अपलोड फाइल नहीं सॉरी, एक वेरिएबल लेट अपलोड एंड जो हमने मल्टर इंपोर्ट किया है ना उस मल्टर को कॉल करते हैं एंड उसमें एक ऑब्जेक्ट में पास करते हैं जितना सारा उसका ऑप्शंस होता है। ठीक है, एक तो ऑप्शन है कितना क्या लिमिट्स आप देना चाहते हैं। सो लिमिट में कुछ भी ऐसे दे देती हूँ, तो ये आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस आप दे सकते हैं, कितना MB का दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट्स, मतलब कितने साइज का फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद और भी बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डेस्टिनेशन, स्टोरेज। आप अगर जाएंगे ना मल्टर का पेज में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए स्टोरेज, फाइल फिल्टर्स, लिमिट, फीचर पाथ, ये सब आप यूज करते हैं ऑप्शन देने के लिए। ठीक है, तो हमारे तो देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन और स्टोरेज किस लिए यूज होता है, वेयर टू स्टोर द फाइल्स। हम कोई मल्टर के थ्रू स्टोर नहीं कर रहे फाइल, हम सिर्फ रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसका कोई जरूरत नहीं हमारे यहाँ पे, तो हमारा फाइल फिल्टर का जरूरत है। हम चेक कर सकते हैं ये फाइल फिल्टर क्या है, टू कंट्रोल की आप कौन सा फाइल एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है,
तो मैं चाहती हूँ सिर्फ जेपीजी पीएनजी ये वगैरह फाइल आए, क्योंकि मैं इमेज अपलोड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये एक फंक्शन होता है, सो फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, इसमें आप पास कर सकते हैं, क्योंकि एक मिडिलवेयर ही होगा ये। अपलोड फंक्शन जो है ना, ये एक मिडिलवेयर तक काम करेगा जैसे। तो रिक्वेस्ट हमें चाहिए होगा, देन फाइल एक रिसीव करता है, देन होता है डन, एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम वैलिडेट कर सकते हैं। ये हमारा जो फाइल होता है ना, ये फाइल में सब कुछ आ जाता है कि उसका टाइप क्या है, बफर क्या है, फील्ड नेम क्या है, फाइल का नाम क्या है, सब कुछ आ जाता है। तो फाइल डॉट माइम टाइप एक है। ठीक है, इसको हम वैलिडेट कर सकते हैं। इक्वल्स टू ये होना चाहिए इमेज स्लैश जेपीजी और फाइल डॉट माइम टाइप इक्वल्स टू इमेज स्लैश png और फाइल डॉट माइम टाइप इक्वल्स टू इमेज स्लैश jpg। ठीक है, अगर ये हमारा माइम टाइप रहा फाइल का तो कोई नहीं, हमारा काम हो गया, इतना ही रहना चाहिए। तो पहला जाता है एरर, एरर में कुछ नहीं, सेकंड ट्रू, सक्सेस ट्रू। ठीक है, एल्स क्या कर सकते हैं हम, एल्स हम डॉन कुछ एरर भेज सकते हैं उसमें, डन मेथड में, डन में एरर भेज देते हैं कुछ, जैसे कि फाइल टाइप इज नॉट सपोर्टेड, ऐसा कुछ। एंड सेकेंड में जो हमारा सक्सेस फॉल्स। ओके फाइन, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं ऐसे मल्टर एरर, मल्टर का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टर का कॉन्फ़िगरेशन। एंड एक मिडिलवेयर फंक्शन हमने बना लिया अपलोड करके। ये क्या लेता है, लिमिट्स लेता है, कितना साइज आप अपलोड कर सकते हैं, क्या क्या एक्सेप्टेंस आप रख सकते हैं, कौन से फाइल अपलोड करने के लिए, कहाँ स्टोरेज कर सकते हैं, ये भी आप रख सकते हैं। बट हमारा इधर कोई स्टोरेज का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करें, रिक्वेस्ट के थ्रू हम फाइल को रीड करेंगे, फाइल का जो बफर डाटा होगा ना उसको लेकर हम डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टर फंक्शन। सेकेंड हम बनाते एक और फंक्शन जो कि हमारा क्या करेगा, अपलोड करेगा S3 पे, अपलोड टू S3 बकेट। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन const अपलोड टू S3। ओके, ये क्या रिसीव करेगा, फाइल का डाटा, जो भी बफर डाटा होता है ना, फाइल डाटा, उसको ये रिसीव करेगा। देन सिंपल हम एक रिटर्न कर देंगे प्रॉमिस, यहाँ से प्रॉमिस के थ्रू रिटर्न करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम ज्यादा फाइल भी हैंडल करने वाले हैं बाद में ना। सो रिटर्न न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट, देन यहाँ पे हम जो भी हमारा काम करना है S3 में अपलोड करने के लिए वो करेंगे। तो S3 में कैसे अपलोड होता है, पहले तो एक पैरामीटर सेट कर लेते हैं, पैरम्स। ठीक है, पैरम्स में जो भी पैरामीटर हमारा जाएगा उसको सेट कर लेते हैं। इसमें जाता है एक बकेट। ठीक है, कि कौन से बकेट में आप स्टोर करना चाहते हैं। तो हमारा तो है बकेट नेम प्रोसेस डॉट env डॉट बकेट नेम। ठीक है, ऐसा है हमारा। ठीक है, देन सेकेंड जाता है की में जाता है कौन से नाम में, मतलब कौन से किस नाम में ये फाइल सेव होगा। तो हर बारी तो देखो, अब अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग कुछ दे देंगे ना, सभी फाइल इसी नाम से सेव हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कुछ यूनिक, हर बार एक यूनिक फाइल हो। तो हम क्या करेंगे, जो आज का डेट है ना, डेट दे देंगे। डेट में तो आता है एक नंबर, ऐसा कर देंगे डेट डॉट नाउ, अभी का जो टाइम है वो दे देता है ना ये, सॉरी डेट डॉट नाउ, ये अभी का टाइम दे देता है। ठीक है, एंड उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, टू स्ट्रिंग
ये हो जाएगा हमारा फाइल का नाम। तो ये हो गया हमारा फाइल का नाम। हम चाहे तो यहाँ पे डॉट जेपीजी भी दे देते हैं क्योंकि इमेज का फाइल पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो जाएगा इसमें प्रॉपर्टी वो है बॉडी। बॉडी में क्या जाता है, जो एक्चुअल फाइल का डाटा है ना, जैसे कि हमारा यहाँ पे फाइल डाटा है। ठीक है, तो ये हो गया जो हमारा पैरम्स का एक ऑब्जेक्ट। इसमें जाता है बॉकेट। बॉकेट में जाएगा कौन से बॉकेट में आप स्टोर करना चाहते हैं, देन जाएगा की, कौन से नाम पे आप स्टोर करना चाहते हैं, देन जाएगा बॉडी, एक्चुअल डाटा क्या स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरम्स का जो ऑब्जेक्ट है। देन हमने जो S3 का कॉन्फ़िग किया था ना एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये वाला, इसमें है डॉट अपलोड मेथड है। ठीक है, डॉट अपलोड मेथड में क्या जाता है, पहले तो जाता है पैरम्स, जो सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने, जो सारा ऑप्शंस बॉकेट बॉडी क्या जाएगा वो सारा दे रखे, वो पैरम्स का ऑब्जेक्ट चला जाएगा। एंड सेकेंड है कॉल बैक फंक्शन। सो पहले मैं दे देती हूँ यहाँ पे पैरम्स, देन सेकेंड हमारा कॉल बैक फंक्शन, एरर देन डाटा। अगर एरर आए तो इधर हैंडल कर लेंगे, इफ एरर देन कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग देन एरर, नहीं तो रिजेक्ट भी कर लेते हैं इधर, रिजेक्ट, क्योंकि हम प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं ना, तो रिजेक्ट। अगर एरर नहीं मिला, डाटा आ गया, तो सिंपल हम कंसोल भी कर लेते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग डाटा, देन क्या रिटर्न कर देंगे यहाँ से, रिटर्न रिजॉल्व, उसके अंदर डाटा भेज देंगे। करेक्ट है। तो ये था सिंपल कैसे हम अपलोड का फंक्शन, मतलब S3 में कैसे अपलोड कर सकते हैं। बस आपको एक पैरम्स लिखना है जिसके अंदर सारा ऑप्शन देना है, कहाँ से कहाँ जाएगा, क्या नेम होगा, क्या डाटा सेव होगा, देन अपलोड फंक्शन के अंदर आपको पास कर देना है। करेक्ट है। अभी ये तो हो गया, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बनाते हैं एक राउट, एक पोस्ट राउट बनाते हैं जिसके अंदर हम डाटा को, मतलब फाइल सेंड करेंगे एंड रीड करेंगे। तो आप डॉट पोस्ट एंड इसका दे देते हैं राउट अपलोड, लेट्स से अपलोड। देन यहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, एंड यहाँ पे हम सिंपल में कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल कर लूंगी। ठीक है, बट इसके अंदर हमको अभी पास करना है मिडिलवेयर। कौन सा मिडिलवेयर, जो मल्टर का मिडिलवेयर हमने ये वाला कॉन्फ़िगर करके रखा ना, इसको पास करना है, मल्टर का मिडिलवेयर पास करना है। सो अपलोड एंड उसके अंदर है एक डॉट सिंगल। अगर आप सिंगल इमेज स्टोर करना चाहते हैं, यहाँ पे ना हम सिंगल इमेज अभी क्या देख रहे हैं, सिंगल इमेज स्टोर। ठीक है, तो अगर सिंगल इमेज आप स्टोर करना, रीड करना चाहते हैं, तो अपलोड डॉट सिंगल मेथड है ये। उसके अंदर आप क्या करेंगे, एक नाम देंगे जिस नाम से आप इमेज पास करेंगे, जो फील्ड का नाम होगा। बॉडी में जैसे हम देते हैं ना कि फॉर्म में भी डाटा भेजते हैं, नेम होगा, ये ईमेल होगा, जो भी होगा, तो इमेज कौन से फील्ड का नाम से आप एंट्री करेंगे, वो नाम यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, सिंपल एक मिडिलवेयर, मल्टर का मिडिलवेयर, देन डॉट सिंगल, क्योंकि हम सिंगल इमेज स्टोर करना चाहते हैं, देन जो फील्ड का नाम, कौन से नाम पे आप इमेज सेंड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल, अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल मिल गया तो ही हम क्या करेंगे, जो हमारा ये अपलोड टू S3 बकेट है ना, इसको कॉल कर लेंगे, अपलोड टू S3। इसके अंदर दे देंगे जो फाइल का डाटा क्या जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट बफर में एक्चुअली आता है उसका बफर डाटा, उसको हम भेजना चाहते हैं। सो रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट बफर। ठीक है, ये हमारा प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम डॉट देन लगा के इसको कंज्यूम कर सकते हैं। रिजल्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स रेस्ट डॉट जेसन, एंड यहाँ पे मैसेज अपलोडेड सक्सेसफुली। देन जो डाटा में क्या जाएगा, एक्चुअल जो इमेज का URL है ना, वो जाएगा, इमेज URL यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें इमेज URL। वो S3 बकेट क्या करता है, स्टोर करता है, फिर एक URL जनरेट करके वो आपको दे देता है। तो ये रिजल्ट में आएगा, रिजल्ट डॉट लोकेशन एक होता है उसके अंदर। ठीक है, रिजल्ट डॉट लोकेशन, उसमें आएगा ये। ठीक है, तो फिर डॉट कैच भी लगा लेते हैं,
एरर हैंडलिंग के लिए डॉट कैच एरर कंसोल कर लेते हैं, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल इमेज अपलोड का राउट। ठीक है, इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि मल्टीपल इमेज कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हमारा सर्वर भी स्टार्ट कर लेते हैं। आप डॉट लिसन देन पोर्ट देन कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज स्टार्टेड। ओके, ठीक है, अभी स्टार्ट कर लेते सर्वर को। ओके, नोड app.js एंड इसको टेस्ट करने के लिए हम थंडर क्लाइंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ पे लोकल होस्ट हमारा पोर्ट था 3000 देन /अपलोड। ठीक है, ये था हमारा राउट यहाँ पे अपलोड एंड ये होगा पोस्ट रिक्वेस्ट एंड बॉडी में जाएगा डाटा, फॉर्म में भेजते हैं डाटा। यहाँ पे फाइल्स को चेक कर लेना ताकि चूज करने का ऑप्शन आ जाए। तो फील्ड का नाम क्या होगा, जो हमने यहाँ पे दिए थे ना अपलोड डॉट सिंगल में, ये होगा हमारा फील्ड का नाम। तो फील्ड का नाम हो गया हमारा इमेज। आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, बट वो नाम यहाँ से आप उसी नाम से भेजना। ठीक है, इमेज हो गया। देन चूज करते हैं फाइल। तो मैं कोई भी एक इमेज, ये वाला लेट से हो गया। तो मैं अभी सेंड करती हूँ। ये देखो, पहला जो हमारा ये प्रोसेसिंग चल रहा है, देखो पहला जो हुआ ये हुआ रिक्वेस्ट डॉट फाइल। यहाँ पे जो कंसोल लॉग फाइल है ना, ये पहले प्रिंट हुआ। रिक्वेस्ट डॉट फाइल में क्या आया, फील्ड नेम, ओरिजिनल नेम, एनकोडिंग माइम टाइप, देन बफर, देन साइज। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट बफर ये वाला डाटा लेके हमने S3 को दे दिया, अपलोड टू S3 वाला फंक्शन को। वो उसको लेके फाइल बना के सेव कर लिया कहाँ पे, S3 पे। फिर वहां से रिजल्ट हमको यहाँ से मिला, जिसका ई टैग एंड लोकेशन एंड ये। ठीक है, तो कौन से बकेट में सेव हुआ है, क्या उसका नाम है एंड क्या लोकेशन है। ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन सेम है। तो हम क्या चाहते थे, रिजल्ट रेस्पॉन्स में हमें ये लोकेशन बस मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, आप यहाँ पे मैसेज मिल गया अपलोड सक्सेसफुली एंड इमेज यूआरएल में एक आपको मिल गया जो इमेज का यूआरएल है। अगर इसको आप कॉपी करते हैं ना, यहाँ पे सेव करते हैं, सॉरी क्या हुआ, यहाँ से मैं ले लेती हूँ, इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाला जो लोकेशन है ये यही आपको सेंड करना है। क्लिक ओपन, ये देखो डाउनलोड हो गया। ये देखो वही इमेज है ना जो हमने अपलोड की थी। तो ये वाला S3 क्या करता है, रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट जिसमें होता है ई टैग एंड लोकेशन एंड की एंड बकेट। तो आपको चाहिए की में तो आप नाम देख सकते हैं, बट लोकेशन इज इम्पोर्टेंट। लोकेशन क्या होता है, जो इमेज स्टोर करता है वो यूआरएल एक रिटर्न करता है, यूआरएल बना के दे देता है। वही ये सेम वही यूआरएल है। ठीक है, एंड ओके, ये तो हो गया हमारा सिंगल अपलोड कैसे करते हैं। अभी कैसे मल्टीपल इमेज अपलोड करेंगे, अगर आप चाहते ना यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, सेकेंड। यहाँ पे भी वो इमेज आ गया होगा सेम इसी नाम पे। ये देखो, ये सेम नाम है ना, लास्ट 175 एंड ये लास्ट 175.jpg। ठीक है, ये वाला देखो, ये वही यूआरएल है जो इसने हमें लोकेशन में सेंड किया था। देखो ये दोबारा हो गया, ये वाला सेम इमेज, करेक्ट है। ठीक है, ये तो था हमारा सिंगल इमेज कैसे अपलोड करेंगे। अभी देखते हैं मल्टीपल इमेज कैसे अपलोड करेंगे। मल्टीपल इमेज भी कुछ नहीं, वो सिंपल है। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीपल इमेजेस अपलोड। ठीक है, एक क्राउड बनाते हैं आप डॉट पोस्ट, इसको दे देते हैं अपलोड मल्टीपल।
अपलोड मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो मल्टर का मिडिल वाले वो भी जाएगा, सो अपलोड, बट यहाँ पे सिंगल ना जाके यहाँ पे हम भेजेंगे आरए में, क्योंकि हम मल्टीपल देना चाहते हैं ना, ये जाएगा आरए में। एंड इसमें दो चीज आप पास कर सकते हैं, एक तो इमेज कौन से नाम पे आप सेंड करेंगे, क्या होगा फील्ड नेम, सेकेंड जाएगा इमेजेस में कर देती हूँ क्योंकि ये मल्टीपल जाएगा तो। ठीक है, सेकेंड जो पैरामीटर जाएगा कितना साइज, मतलब कितना काउंट, कहाँ तक, मतलब मैक्सिमम तो कुछ होगा ना, आप हाईएस्ट 5 भेज सकते हैं, 10 भेज सकते हैं, वो होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 दे देती हूँ सिंपल अभी के लिए। तो ये हो गया हमारा मल्टर का मिडिलवेयर। वहां पे हम सिंगल इमेज के लिए किए थे तो अपलोड डॉट सिंगल था, यहाँ पे मल्टीपल के लिए सो अपलोड डॉट आर। एंड बस फर्स्ट जो पैरामीटर है वो आपको फील्ड का नाम देना है, सेकंड कितना काउंट, कहाँ तक आप भेजना चाहते हैं वो वाला देना है। ठीक है, देन हमारा सिंपल कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट कर देते से रिक्वेस्ट फाइल, देन रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, यहाँ पे आएगा फाइल्स नॉट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल्स में आएगा फाइल्स। ओके, सो अगर फाइल्स मिल गया एंड फाइल ज्यादा हुआ, लेंथ उसका ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे हम, इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स है एंड रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मल्टीपल के लिए तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर लूप लगा के, वो जितना भी इमेज है फॉर लूप लगा के उसके अंदर बफर डाटा को लेकर अपलोड कर देंगे S3 में। ठीक है, सो फॉर लेट आई, सिंपल हमारा फॉर लूप आई शुड बी लेस देन रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट लेंथ। ठीक है, हमारा आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपलोड टू S3 करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से ईच मतलब जो जितना भी हमारा फाइल्स है ईच को लूप के थ्रू इटरेट कर रहे हैं, तो एक एक जब मिलेगा एक एक हम अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, अपलोड टू S3 डॉट, सॉरी डॉट नहीं, इसके अंदर जाएगा हमारा क्या जाएगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, एंड क्योंकि हम लूप लगा ले तो इसको आइटरेट जो भी करंट वैल्यू होगा, करंट फाइल्स जो होगा उसका फाइल का बफर डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे लूप लगा रहे हैं तो ईच फाइल्स आएगा, देन उसके अंदर एक एक फाइल को हम करंट फाइल को लेंगे एंड इसका जो बफर डाटा होगा वो अपलोड टू S3 में डाल देंगे। देन हम डॉट देन करके कर सकते हैं, सिंपल जो हमारा डाटा होगा ये S3 बकेट से उसको कंज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, आप चाहे तो पूरा का पूरा यहाँ पे भेज भी सकते हैं। तो क्या करते हैं, इधर मैसेज दे देते हैं अपलोड सक्सेसफुली, नहीं एक मैसेज नहीं, यहाँ पे नहीं देते मैसेज, हम एक काम करते हैं टोटल होने के बाद ही मैसेज देंगे, अभी नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा रिजल्ट, आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट कर लेना, अभी तो हमको कुछ करना ही नहीं है ना। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट लोकेशन में आता है ये, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपलोडेड इमेज URL। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद ही हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स भेजेंगे, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, मैसेज आएगा हमारा, मैसेज images uploaded सक्सेसफुली, देन हम भेज देंगे कितना इमेज गया है। ठीक है, डाटा में भेज देंगे, यहाँ पे डाटा में नहीं भेजते, एक ही साथ ही भेज देते, इमेज अपलोडेड से कितना इमेज भेजेंगे वो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ इधर, कितना इमेज हमारा अपलोड हुआ है वो कैसे पता चलेगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स
डॉट लेंथ, मतलब कितना सारा इमेज हमारा कितना इमेजेस हमारा अपलोड हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा लूप चलेगा, लूप के थ्रू एक जाएगा, अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद यहाँ पे हमको आ जाएगा अपलोडेड इमेज एंड उसका यूआरएल। ठीक है, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट फाइल भी हमको मिल जाएगा, कितना फाइल हमने अपलोड किया। ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं। तो इसका होगा जो राउट होगा अपलोड मल्टीपल, तो यहाँ पे दे देते हैं अपलोड मल्टीपल एंड ये जाएगा, ये कौन से नाम पे जाएगा, ये जाएगा इमेजेस पे एंड अप टू 3 जाएगा। ठीक है, ये जाएगा इमेजेस पे। एक तो है, मैं और एक क्रिएट कर देती हूँ इमेजेस पे, और एक और चला गया, और एक भी इमेजेस। ठीक है, तो 3 मैंने यहाँ पे इमेजेस अपलोड कर दिया एंड वो जिसका फील्ड नेम है इमेजेस, जो कि हमने अपलोड मिडिलवेयर पे दिया था मल्टर का। ठीक है, ओके, इसको टेस्ट करते हैं, बट इससे पहले हम सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा नॉर्मल से नहीं चल रहा है। सर्वर स्टार्ट हो गया, ओके, सेंड करते हैं। 3 इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक फील्ड आया, मतलब एक इमेज आया, उसका सेव हो गया, सॉरी यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट फाइल्स में 3 एक आरे आया एंड उसमें उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट आया। वो 3 ऑब्जेक्ट क्या है, जितना सारा इमेज हमने अपलोड किया ना, एक एक का ऑब्जेक्ट करके आ गया। एक का फील्ड नेम, ओरिजिनल नेम, बफर जो भी है, वो एक एक ऑब्जेक्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ आरे में आ गया। देन उसी आरे को हमने क्या किया, लूप में चलाए एंड लूप के थ्रू एक एक अपलोड होता गया। फिर हमने यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट होता गया, अपलोड हो गया, रिजल्ट प्रिंट हो गया, अपलोड हो गया, रिजल्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको ऐसे क्लिक करके ओपन, इट ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं रीलोड कर देती हूँ। इसको कहाँ पे रीलोड कर, यहाँ पे न्यू बकेट में जाना है आपको, जो कि आपका बकेट नेम है। पहले मैंने 1 की थी, अब 3 आ गया, देखो हो गया ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं, कैसे आप एक ही इमेज को S3 में अपलोड कर सकते हैं और कैसे मल्टीपल इमेजेस भी रीड करके उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कैसे हम एक्सप्रेस के थ्रू मल्टीपल इमेज एंड सिंगल इमेज मल्टर एंड S3 बकेट में, मल्टर को यूज करके किसी S3 बकेट में अपलोड कर सकते हैं। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल या अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।